You know, when you have a campaign of 7 gold medals, बॉक्सिंग के इतिहास में, इन हिस्ट्री ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, 100 years, no country has won 7 gold medals and 3 silvers in one games. No country. Not just India, no country has ever won these many medals in the history of the Commonwealth Games. And 2 of our gold medalists, Arundhati and Priya, joining me this morning. प्रिया, आपसे शुरू करता हूँ. मैं आपको जब देखता हूँ ना, कल भी आप पहला राउंड 3-2, आपका ये कमबैक करने वाला जो स्टोरी है, ये स्पोर्ट्स का बेस्ट स्टोरी है. रोहित शर्मा को लोगों ने बोला खत्म हो गया, लॉर्ड्स में 100, आपको यहाँ 3-2, आपने उड़ा दिया उसके बाद. ये बड़ा सुपर्ब लगता है मुझे. और मैं सबसे बात कर रहा था, अजय जी से बात कर रहा था, अरुण से बात कर रहा था, ये where does this come from? ये जो आपका रेजिलियंस है, ये क्या प्रैक्टिस करते हो, मेंटली ठीक करते हो, कैसे करते हो? हाँ जी, देखो, बॉक्सिंग एक फिजिकल की जगह है, एक मेंटली भी गेम है, तो हमें फिजिकल की जगह मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है उसके लिए. तो हम बाउट से पहले जैसे विजुअलाइजेशन वगैरह करते हैं, हम मेंटली पहले उसके लिए तैयार होते हैं. और फिर कोचेज़ का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है. जैसे फर्स्ट राउंड का लूज़ करने के बाद कोचेज़ ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी, उसके ऊपर कुछ मिस्टेक हो रही थी फर्स्ट राउंड में, तो उन्होंने रेस्ट में मुझे बताया कि ऐसे नहीं करना है, तो मैंने उसको फॉलो किया. सबसे अच्छी बात है कि जब कोचेज़ मुझे कहते हैं तो काम मैं जल्दी से कर देती हूँ, जिसकी वजह से कम बैक जल्दी हो जाता है. कोचेज़ का सपोर्ट रहा, एंड फिर बाद में जो ऑडियंस बोल रहे थे उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और उसकी वजह से मैंने कम बैक किया. ये स्टोरी बताइए. तो जब वो नेशनल एंथम बज रहा था, सब कोई भावुक हो जाता है. आप थोड़ा रो रहे थे, हम लोग इमोशनल हो गए. मैं 30 साल से कर रहा हूँ ये, हर बार वो नेशनल एंथम किसी के लिए बजता है तो अलग ही फीलिंग होता है. 0.1% विल बी एबल टू डू दैट फॉर हिम और हर. द नेशनल फ्लैग गोज अप. आपने कर दिखाया. Tell me that sentiment when you were standing on that podium, the tricolor was going up and national anthem was playing. Yeah, actually sir, I was a champion in junior and youth category continuous, but जब भी सीनियर हुई तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया. उसके बाद फैमिली में भी मदर के हेल्थ को लेकर मेरा जो 2024 का ओलंपिक था वो हाथ में आते आते रह गया. एंड उसके बाद मुझे इंजरीज़ का बहुत बड़ा एक डाउन है कि बहुत सारी इंजरीज़ है, उनसे कम बैक करना. यहाँ पर अभी फ़ाइट के पहले भी मुझे 2 दिन से कंटिन्यूस फीवर था, तो मैं वो सारी चीज़ें याद कर रही थी कि कितना सारा फेस किया है. इवन मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए हैं, क्योंकि जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ से यहाँ तक का जो मेरा जर्नी है वो बहुत डिफ़िकल्ट था. वहाँ तो एकेडमी भी नहीं था? नहीं है, वो मेरे वुशु के कोच थे, उन्होंने मेरे लिए बॉक्सिंग यूट्यूब से सीखा, तो इसलिए थोड़ा बहुत मेरा बेसिक में प्रॉब्लम है. बट स्टिल उन्हीं की वजह से ही शायद मैं यहाँ पर हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर काम किया है. और मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे मैं 16 ईयर्स की थी तब मैंने पापा को बोला कि पापा बॉक्सिंग करनी है, वो मुझे मना कर रहे हैं. फिर मैं उनको एक ही बात बोल रही हूँ कि 1 साल में IITN बहुत बनते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, बनने दो. तो वो सब कुछ याद आ रहा था, तो शायद मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी. ये जो इनका स्टोरी, आपका स्टोरी है, जब कोचेस का बोलना एक बात है, वहाँ पे अब्जॉर्ब करके इमीडिएटली ट्रांसलेट करके कर देना इन द गेम, वो अलग बात है. क्या आप उस पर ट्रेन करते हो, खुद को सोचते हो, प्रैक्टिस करते हो, विजुअलाइज करते हो? थोड़ा सा अंदर ले चलिए ना, खुल के बोलिए ना, जैसे मार रहे थे वैसे बोलिए. हाँ जी, जैसे ही जब हम बाउट खेलते हैं तो कई बच्चे जैसे कोचेस बताते हैं तो उनके ऊपर वो लागू नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो वो सबसे मेन दिक्कत होती है कि कम बैक नहीं होता उस टाइम पर. बॉक्सर से ज़्यादा जो नीचे जज हमारे जो कोचेस बैठे होते हैं उनको हमसे ज़्यादा पता होता है कि सामने वाला क्या गलती कर रहा है, तो उसकी गलती को देखकर हमें बताते हैं कि अब आपको ये पंचेस मारने हैं. तो मैंने उसने वो जो गलती कर रही थी मुझसे ज़्यादा कोचेस को समझ में आ रहा था, तो कोचेस ने मुझे बताया कि ये मारना है, तो मैंने उसके ऊपर अपील किया और मेरा कम बैक हुआ. अब ये बताइए, जब वो अनाउंसमेंट होता है कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन एंड गोल्ड मेडलिस्ट, उस समय का बताइए, जब रेफरी दोनों को खड़ा करते हैं, वो एक 20 सेकंड का ये अनाउंसमेंट है, बट वो 20 सेकंड में लाइफ चेंज हो जाता है. करेक्ट? हम लोग तो पागल हो जाते हैं, बट आप लोग वहाँ हो, आप करके दिखाया आपने, वो डिस्क्राइब कीजिए. वो बहुत ही खुशी हुई, तब ऐसे लगा कि आप तक जितनी मेरा हार्डवर्क किया है हमने, आज वो सपना पूरा हो गया हमारे कंट्री के लिए. और हमारे पेरेंट्स, हमारे कोचेस जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया, और जो ऑडियंस बोल रही थी उनको भी, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, और जिनकी वजह से आज हम जीते. ये बताइए, जो आपको कह रहे थे घर वाले भी, पेरेंट्स, फादर,
कि आईआईटी कर लो, अभी क्या कहते हैं और ज़्यादा अरुंधति बन जाए? अभी कल मुझे फादर ने एक्चुअली बोला कि आज मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। मैं बोली नहीं आईआईटी कराओ अभी, तो बोले कि नहीं नहीं, कि तेरा जो उस वक्त सोचना था कि बॉक्सिंग में जाना वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज मेरी दीदी अभी डॉक्टर है। तो पापा ये सोचते हैं कि डॉक्टर्स को कौन कितना ही जानता है, बट जो एथलीट का एक फेम है वो शायद सबसे ज़्यादा जाना जाता है। अरे बात घर में उनको बोल दीजिए फीवर होगा, दीदी देख लेंगे, सो पूरा सेल्फ सफिशिएंट फैमिली है। बट मोर इम्पोर्टेंटली अरुंधति, आई मीन इन द सेमीफाइनल वो थर्ड राउंड ठीक नहीं गया था, आपने मिक्स जोन में हमें कहा था, उसके बाद टेल मी द नेक्स्ट डे, बिकॉज फाइनल एक दिन के बाद था, हाउ डिड यू काइंड ऑफ प्रिपेयर योरसेल्फ? Sir, actually the problem is कि I can play very well with the technical boxers. It is get complicated when like a boxer is like a wrestler. सो जो मेरा स्टार्टिंग का 2 बाउट था वो काफ़ी दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और वो बॉक्सिंग कम रेसलिंग ज़्यादा कर रही थी। मैं अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानती हूँ, बट वो मुझे उठा के फेंक दे रही थी, तो इसका मतलब वो भी काफ़ी टफ थी मेरे लिए। बट मुझे मज़ा कल के बाउट में आया, बिकॉज कल की जो मेरी ओपोनेंट थी काफ़ी टेक्निकल थी, और मैंने जैसे उनका रात को वीडियो देखा सेमीफाइनल्स होने के बाद कि मेरी ओपोनेंट कैसी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कोचेज़ हैं, मैंने उनसे सजेशन लिया कि मुझे कैसा खेलना चाहिए, बट वो जब मैं उनको देख रही थी शी वॉज एक्सट्रीम। बट कल शायद वो मेरे आगे खेले ही नहीं इतना जितना वो खुल के खेलती हैं, जो उनका गेम है। तो बाकी जो कल वाली ओपोनेंट थी वो सच में इनक्रेडिबल है, वो बहुत अच्छी बॉक्सर है, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी उनका ब्रोंज मेडल है। बट स्टिल मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो रिजल्ट आया। एक्सीलेंट। प्रिया, थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में बताएं। आई मीन कमिंग इनटू बॉक्सिंग, मेकिंग इट बिग, वर यू ऑलवेज कीन कि हम जैसे इनका था कि नहीं आईआईटी नहीं करना है, बॉक्सिंग ही करना है, आपके लिए क्या बॉक्सिंग ही था? बिकॉज और आपके वहाँ पे जो सिस्टम है हरियाणा में, आई मीन दिस इज़ फैंटेस्टिक, इतना एथलीट्स उभर कर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, मेडल्स जीत रहे हैं, एक पूरा इंस्पिरेशन बन चुका है। हाँ जी, मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत 2015 में करी थी। मुझे पहले बॉक्सिंग वगैरह का इतना कुछ पता नहीं था, तो मुझे कबड्डी गेम बहुत ज़्यादा पसंद था। तो हम वहाँ पर जहाँ दादरी डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, हम वहाँ पर वैसे ही स्पोर्ट्स के लिए, कबड्डी के लिए एकेडमी देखने गए थे। तो वहाँ पर हमें कबड्डी की एकेडमी नहीं थी कोई भी, तो हमें वहाँ बॉक्सिंग की एकेडमी मिली थी। तो हम वहाँ पर गए, 1-2 दिन मैंने देखा, फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया वहाँ पर। तो वैसे ही अच्छा लगने लगा कि हाँ ऐसे हो गया, बॉक्सिंग भी एक अच्छा गेम है, इंडिविजुअल गेम है, तो मुझे अब ये इसको करना चाहिए। तो उसी से मेरी बॉक्सिंग की शुरुआत हुई थी। आप ये जो कह रहे हो कि आई टोल्ड माई फैमिली कि मुझे बॉक्सिंग करना है, ये आया कहाँ से? इतना कुछ है देश में, राइट? आई मीन ऑल ऑफ अ सडन आप बोल रहे हो मुझे बॉक्सिंग करना है। आपके वहाँ पे इनके जैसे ट्रेडिशन भी नहीं है कि अच्छा चलो राजस्थान में हरियाणा जैसे ट्रेडिशन है। बॉक्सिंग आपको कहाँ से ये कीड़ा आया कहाँ से? नहीं सर, मैं बास्केटबॉल खेलती थी पहले, और 5th क्लास से मैंने स्टार्ट कर दिया था। मेरी हाइट की वजह से मेरे स्कूल के पीटीआई ने मुझे बास्केटबॉल टीम के लिए सेलेक्ट किया, और मैं उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। मेरे कोचेज़ मुझे बास्केटबॉल में भी यही बोलते थे कि बास्केटबॉल में मैं इंडिया आराम से मिलेगा मुझे, बट फादर को जिद था कि नहीं पढ़ाई करवाना है, ताकि तीनों बच्चे अपना अपना स्टडी वाले स्कोप में ही निकलें। फिर उनके आगे मैंने जिद किया कि नहीं, मैं बास्केटबॉल नहीं छोड़ूंगी और मुझे नहीं करना है पढ़ाई। फिर उन्होंने मुझे इंपॉर्टेंस सिखाई कि जैसे राजस्थान में भी ऐसा था सर कि मैं बास्केटबॉल में ज़्यादा इनिशिएटिव डाल रही हूँ इन कंपैरिजन ऑफ अदर 4 प्लेयर्स, वो इतना नहीं डाल रहे हैं। तो वो बोले कि अगर गेम ही करना है तो सोलो कर ले। तो फिर मुझे नहीं पता था सर बॉक्सिंग क्या होता है, मैंने सुना भी नहीं था कभी। तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग और बैडमिंटन, ये 4 गेम का मतलब समझाया कि कैसे क्या होता है। तो मुझे बॉक्सिंग इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि पापा ने बोला कि देख बॉक्सिंग में जैसे तो स्कूल में बच्चों को मारती ना, वैसे ही मारना है, और अभी तुझे स्कूल से सस्पेंड नहीं करेंगे, अभी तो दे विल गिव यू अ प्राइज़, और इसमें अच्छा नाम भी होगा। तो बस वो सुन के अच्छा लगा कि हाँ प्राइज़ मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा, तो उधर आ गई मैं बॉक्सिंग में। वाह! एक क्रिटिकल सवाल पूछता हूँ, बिकॉज मैं मीरा से ये बार बार बात करता हूँ। मीरा बहुत दोस्त है, मेरा बहुत दोस्त है। मुझे मीरा में डिफरेंस क्या दिखता है, दोनों को कह रहा हूँ, आप लोग बहुत छोटे हो मेरे से इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीतने के बाद अभी आप देश का निशान हो, नाम हो रहा है, फेम हो रहा है, पैसा मिलेगा, लोग ना छोड़ देते हैं कि चलो यार हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीत गए, जॉब में प्रमोशन हो गया, पैसा मिल गया, और मुझे भूख का थोड़ा सा कमी दिखता है इन सम एथलीट्स कि चलो कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद एशियन गेम्स या एशियन गेम्स के बाद ओलंपिक गेम्स, वो प्रोग्रेस मुझे नहीं दिखता है। एंड ये अगर इंडिया में हो गया ना तो टैलेंट तो है यार, टैलेंट तो है। क्या सोचते हो, कॉमनवेल्थ तो हो गया, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, थोड़ा सा बताइए।
यही सोचते हैं जैसे कि अगर अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड आ गया तो अभी आगे एशियन गेम्स में भी गोल्ड और ओलंपिक में भी गोल्ड, कि अगर लाइफ में अगर बॉक्सिंग में की शुरुआत कर दी है तो बॉक्सिंग में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाओ जो किसी से टूटे ही ना। कॉमनवेल्थ में गोल्ड, ओलंपिक में गोल्ड, एशियन गेम्स में लगातार 2 बार 3 बार ऐसा रिकॉर्ड बनाओ कि कोई तोड़ ही ना पाए। नाइस। आपका? सर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे एक छत पे जाने के लिए हमें सीढ़ियों की ज़रूरत होती है, और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स हैं, ये काफ़ी बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं, ये भी छोटी बात नहीं है हम लोगों के लिए। बट स्टिल जब ओलंपिक्स की बात आती है तो फिर कॉमनवेल्थ और एशियन को कोई याद नहीं रखता है। तो मुझे लगता है कि ये तो हम लोगों के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए या मोटिवेशन के लिए हैं, डिफरेंट एथलीट से खेलने के लिए हमें मौका मिलता है। बट एट द लास्ट जब बॉक्सिंग स्टार्ट करता है कोई भी बच्चा, तो वो 2 ही मोटिव से करता है, या तो ओलंपिक खेलना है या उसको जॉब लेना है। तो पहला ये क्लियर होना चाहिए कि आप खेल क्यों रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा है वो ओलंपिक्स है, बिकॉज आई डोंट नीड अ जॉब भी अगर मेरे पास है ऑलरेडी तो वो भी इसीलिए मैंने लिया कि मेरा गेम अच्छा इंप्रूव होगा इंडियन आर्मी में आके, तो इसलिए मैंने लिया। बट मेरे व्यूज़ और एम क्लियर है कि मुझे ओलंपिक तक जाना है, तो ये छोटी जीत से मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। CWG इज़ नॉट अ स्मॉल, बट ये एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल में यहाँ पर ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज अभी तो ये सीढ़ी चढ़ी हूँ मैं, अभी तो ओलंपिक्स पहुँचना है। और कल सेलिब्रेट कैसे किया? कुछ एक दिन चीट डे हुआ? कुछ खाया हुआ है कि नहीं खाया? अभी भी कोविड कट करोगे? नहीं, वहाँ पर गए थे रेस्टोरेंट में से दबा कर खाया सर। क्या खाए वो बता दीजिए। रोटी खाई थी सर, रोटी पनीर की सब्जी और कोको कोला पी थी सर। अरे नॉट बैड, एंडोर्समेंट भी कर दिया यार उन्होंने। चलो आपने? सर मेरा थोड़ा हेल्थ अभी चल रहा है सही, तो मैं ज़्यादा तो खा नहीं पाई, बट मुझे खाना देखकर बहुत मन हो रहा था ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, पर मैं खा नहीं पाई थोड़ा। तो अभी आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो शायद आज मैं चीट मील पे जाऊँ। और मिठाई की कमी रह गई थी वहाँ पर, मिठाई नहीं बोलना थी। चाहिए था, लेके आता। किसी ने हमें नहीं खिलाया, मिठाई नहीं खिलाया हमें। अरे यार आप बोल देते, हम लेके आ जाते। कम ऑन, हमें बोल लगा देते। है ही नहीं वहाँ पर। इसने बोला। पहले हमने कोल्ड कॉफी कहा था, वो ऐसे बोले नहीं है, फिर हमें लगा नहीं हम होगा। इंडियन एम्बेसी में गए थे सर, हाँ। तो हमें लगा शायद वो स्वीट तो देंगे, बिकॉज इंडियन ट्रेडिशन में मीठा मुंह करना तो बनता है, लास्ट में। बट अरे दिया ही आप नहीं बोल हमें। देते ये सुबह ये खीमा जी को कि मिठाई खाना तो मैं लेके आ जाता। एनीवे ड्यू रहा, खिलाऊंगा। On that note, such humble champions and such great stories. This is my India. This is the story of India that I'm proud of, and that's why I do multi-sport. I just love doing multi-sport, and I've done for 25 years because I want these people to go up, right to the Olympic Games. Arundhati Chaudhary. And इनका स्टोरी जो है, जो मैं बार बार कम बैक का बोलता हूँ, अरुंधति, प्रिया, all of them. Why only the 2 of them? Everyone who has made the country proud. Even Parveen, that was close. So while you celebrate them, please do not forget Parveen and the others who did not. They are the champions of tomorrow. That's something that I will humbly say to my viewers. Thank you very much for joining me. Thank you very much. Thank you for your time and well done. Thank you.